प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। हमने इंटीग्रेशन का यूज करके कोई भी बाउंडेड रीजन का एरिया कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग सीख रहे हैं। ये 12 का टॉपिक है। आज जो हम बताने जा रहे हैं कि ट्रायंगल का एरिया मतलब स्ट्रेट लाइन वर्सेस स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन का बीच का एरिया। तो जब भी तीन स्ट्रेट लाइन अगर नॉन कोलिनियर हो तो क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। तो हम आज बताएंगे ट्रायंगल का एरिया कैसे बनेगा। ठीक है, कैसे निकाला जाएगा और इंटीग्रेशन के सहारे। तो इसका दो टाइप का क्वेश्चन होगा। पहला तो होगा कि वर्टिसेस दिया रहेगा तो उसका इक्वेशन ऑफ द साइड्स निकालना पड़ेगा, और दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो इक्वेशन ऑफ द साइड्स दिया रहेगा तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। ये दो ही क्वेश्चन है, तरीका एक ही है। तो पहले हम कोऑर्डिनेट्स पता है और उसका एरिया निकालेंगे। तो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, लिखिए। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are A -2 1, B मान लीजिए 0 4 and C 2 3 by using integration। -2 1 0 4 and 2 3। Find the area of the region, area of the triangle। ठीक है, उस वर्टिसेस दिया हुआ है और ईजिंग इंटीग्रेशन, क्योंकि ट्रायंगल का तीन वर्टेक्स अगर दिया रहेगा तो एरिया निकलने का बहुत सारा फॉर्मूला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस ये तरीका है। डिटरमिनेंट में भी फॉर्मूला है। ठीक है, खैर चलिए फिगर बना लीजिए। x डैश y डैश। अच्छा, -2 भी है। पहला है -2 का 1, -2 का 1 दिस पॉइंट ए मान लीजिए। B 0 का 4, C 2 3, तो जो ट्रायंगल बनेगा ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ये -2 का 1 A, B 0 4 0 का 4 और C 2 3 C 2 का 3 -2 का 1। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको। पहले तो प्लॉट हो गया। अब टेक्निक क्या है? देखिए, बहुत सारा अलग अलग तरीके से दिया हुआ है बुक में। ठीक है, कभी अगर ये ट्रायंगल मान लीजिए इस तरह का होता है ना, इस तरह का नीचे आ जाता है, तो मैं किसी बुक में देख रहा था उसको 9 जोन में बांटा है। इस तरह से लाइन खींच के, इस तरह से लाइन खींच के, ये 1 2 करके नीचे वालों को करके मॉडुलस लेके सब कुछ जुड़ा है। ठीक है, लेकिन जो हमने पहले वीडियो जिस दिन बनाया था, पहला वीडियो इसका जाइए, बहुत सारा वीडियो है उसमें देख लीजिए, एरिया बाउंड्री रीजन में कि किस तरह से बनाया जाता है।
कि ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y और कहाँ से लेके कहाँ तक। ठीक है, तो ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y कहाँ से लेके कहाँ तक, मतलब ये एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y कहाँ से कहाँ तक, ये एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन हो, वो नीचे हो चाहे ऊपर हो एक्सिस के, कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक ही फॉर्मूला से बनेगा। अगर ये बुक में करता है तो ये गलत मिसकंसेप्शन है, सही है, आंसर तो आएगा ही, उसमें कोई भारी बात नहीं है, लेकिन आपको समझने में दिक्कत है। ठीक है, अब ऊपर वाले का y, अब y निकालना है तो फॉर्मूला 2 पॉइंट अगर पता है तो इसका इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ ए बी चाहिए। ठीक है, तो हम सबका इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ ए बी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए सी, वो भी चाहिए, और इक्वेशन ऑफ बी सी भी चाहिए, और इक्वेशन ऑफ बी सी भी चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अगर 2 पॉइंट पता है x1 y1 और x2 y2, तो इस इक्वेशन का जो स्ट्रेट लाइन है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। तो आप बोलेंगे सर x1 y यहाँ 2 कर सकते हैं क्या, 2 कर सकते हैं, ये भी सही है। y माइनस y2 इज इक्वल टू स्लोप y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x2, ये भी सही है। तो इसको किसी को भी x1 y और किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं। तो लेकिन क्या है y माइनस y1, तो जहाँ पर एक 0 आता है y में, अगर 0 देखने को मिलता है उसी को 1 मान लेते हैं, क्योंकि y निकालना है। क्लियर, तो ये फॉर्मूला है, 2 पॉइंट अगर पता है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसे बनता है। अब इक्वेशन ए बी निकालना चाहते हैं, ए बी का इक्वेशन देखिए यहाँ पर 0 दिख रहा ना, तो इसको y1 ले लीजिए, y माइनस 0 इज इक्वल टू, सॉरी ये x है, ठीक है, ये x है, x1 है, y माइनस 1 ले लीजिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 3, सॉरी 0 प्लस 2 इंटू x माइनस x प्लस 2। अगर इसको x1 y मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं, तो y माइनस y1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप दैट इज 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई इंटू x प्लस 2। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 into x plus 2. So y is equal to 3/2 3x/2 प्लस ये कट के हो जाएगा 3 प्लस 1, है ना, 3x/2 2 कटेगा 3 प्लस 1, सो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2x प्लस 4। हो गया y, इसका निकल गया y। y ऑफ AC फिर से 2 पॉइंट पता है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। AC y माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 बाई 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4 1/2 1/2 x प्लस 1 प्लस 1। अगर ये 1/2 होता है 2/4 1/2, तो 1/2 x प्लस ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, इधर से प्लस 1 आ गया, तो y का वैल्यू हो जाएगा x/2 प्लस 2। ठीक है, इक्वेशन ऑफ AC निकल गया। अब आइए BC पर, तो y माइनस 4
इज इक्वल टू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू m 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0। ठीक है, y माइनस वाई 1 इज इक्वल टू स्लोप 3 माइनस 4 बाई 2 माइनस 0, इसको 4 माइनस 3 बाई 0 माइनस 2 भी कर सकते थे, बात की है, इंटू एक्स माइनस 0। सो y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स। सो y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2 प्लस 4। देखिए सबका y निकल गया, y ऑफ ए बी, y ऑफ ए सी और y ऑफ बी सी। ठीक है, सबको y निकालना पाना जरूरी है। अब देखिए एरिया कैसे निकलेगा। देखिए तो दो पार्ट बटा हुआ है, एक पार्ट इधर वाला पार्ट है और एक पार्ट इधर वाला पार्ट है, और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। इसको कुछ नाम दे दे, m दे दिए, तो एरिया ऑफ ए बी एम प्लस एरिया ऑफ बी सी एम लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCM इज इक्वल टू ABM। ये बताइए, ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y कहाँ से लेके कहाँ तक, इस जगह से लेके इतना दूर तक, मतलब -2 से 0 तक। तो ये एरिया निकलेगा, पहला वाला एरिया। ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y कहाँ से लेके कहाँ तक, तो -2 से 0 तक होगा, ये -2 से लेके 0 तक होगा, हो गया। -2 से 0 तक ऊपर वाले का y, मतलब y ऑफ ए बी, y ऑफ ए बी, y ऑफ ए बी माइनस y ऑफ ए सी, माइनस y ऑफ ए सी, ऐसे लिख लीजिएगा dx प्लस, हो गया इसका एरिया। ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y, क्लियर। y ऑफ ए बी माइनस y ऑफ ए सी, -2 से लेकर 0 तक, तो ये एरिया निकलेगा। प्लस ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y 0 से लेकर 2, तो ये एरिया निकलेगा। y ऑफ बी सी 0 से लेकर 2 तक, प्लस 0 से लेकर 2 तक y ऑफ बी सी माइनस y ऑफ ए सी, हो गया। 0 से लेकर 2 y ऑफ बी सी माइनस y ऑफ ए सी, तो ये एरिया निकलेगा। दोनों काट कर लेंगे। अब देखिए तो ए सी 2 बार में है तो एक साथ आ जाएगा, इज इक्वल टू देखिए -2 से लेकर 0 तक y ऑफ ए बी, है ना, इंटू डी एक्स, प्लस 0 से लेकर 2 y ऑफ बी सी डी एक्स, माइनस 2 से 0 y ऑफ बी सी, और फिर 0 से लेकर 2, तो ये हो जाएगा -2 से लेकर 2, है ना, y ऑफ ए सी, हो गया। अब एक एक खाली हो गया। अब ध्यान दिए, ऐसा भी तो कोई कर सकता था, बोलेगा सर y ऑफ ए बी लेंगे तो ये पूरा एरिया निकलेगा, पूरा एरिया निकलेगा। y ऑफ ए बी -2 से 0, y ऑफ बी सी लेंगे तो ये पूरा एरिया निकलेगा 0 से 2, माइनस ये ट्रापेजियम का एरिया -2 से 2 एरिया ऑफ ए सी। कोई ऐसा भी करता है, लेकिन हर वक्त ये नहीं होता है। ये बेटर ऑप्शन ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y, कैसे भी क्वेश्चन हो बन जाएगा। बस आप तो इंडिकेट करना है, सिंपल है। -2 से 0 y ऑफ ए बी,
3/2x हो गया, प्लस 0 से लेकर 2 y ऑफ बी सी माइनस x/2 प्लस 4 -2 से 2 y ऑफ AC x/2 प्लस 2 x/2 प्लस 2। ठीक है, अब इंटीग्रेशन तो इसका सिंपल है ही, 3/2 x का क्या होगा, x²/2 3 x²/4 3/2 इंटू x का होगा x²/2 प्लस 4x -2 से लेके 0 प्लस ये कितना होगा, -1/2 है, -1/2 पहले से है और x²/2 तो होगा ये -x²/4 प्लस 4x 0 से लेके 2 माइनस इसका होगा x²/4 प्लस 2x -2 से लेके x/2 का x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 अब वैल्यू डालिए, 0 डाला 0 -2 डाला जाएगा तो कितना होगा, -2 डालेगा तो 4 कट जाएगा, 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -8। पहले 0 डाला जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर -2 डाला जाएगा तो -2 डालने से ये -2 का स्क्वायर होगा 2 2 जा -2 का स्क्वायर होगा 4 जो कटेगा तो 3 और -8। चलिए प्लस इसमें डालिए 2 डालेंगे तो -1 हो जाएगा प्लस 8 माइनस 0 डालेंगे तो 0 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा 4/4 1 प्लस 4 -2 डालेंगे तो 1 होगा फिर -4 होगा, ये होगा 5 प्लस 7 -5 फिर -3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -3 तो 5 प्लस 3 तो -8 हो जाएगा। ठीक है, +5 -5 कैंसिल हो जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें साइड्स दिया रहेगा, इक्वेशन ऑफ द साइड्स दिया है तो इसमें क्या बनेगा, सबको अगर सॉल्व करेगा तो ये उसमें लाइन पास करेगा तो ट्रायंगल मिलेगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया दिया रहेगा। पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था, वर्टिसेस दिया हुआ था तो ज्वाइन कर लिए तो ट्रायंगल बन गया, इक्वेशन ऑफ द साइड्स निकाल लिए, फिर जो तरीका था वो अपना लिए। इसमें इक्वेशन ऑफ द साइड्स पता है तो क्या होगा, वर्टिसेस निकालना पड़ेगा, तो दो दो करके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल और द रीजन, जो भी हो तो ट्रायंगल आएगा बाउंडेड बाय द लाइन्स दिस। इसको 1 लीजिए, इसको 2 लीजिए, इसको 3 लीजिए। ठीक है, दो दो करके सॉल्व करिए, सॉल्विंग 1 और 2 मान लो, सॉल्विंग 1 और 2, क्योंकि जब तक वर्टिसेस नहीं आएगा तब तक हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। x + 2y = 2 और -x + y = 1, -x + y = 1, तो ये कट गया, 3y = हो गया 3 तो y = हो गया 1। ठीक है, नोट इज x = हो जाएगा
आपका y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, 1 1 कटा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो 0 माइनस 1 एक पॉइंट हुआ, 0 माइनस 1, सॉरी 0 1, 0 1 इज द पॉइंट। देखिए दोनों को पुट करके 0 डालेंगे तो 0 प्लस 1 2, 0 डालेंगे तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। चलिए सॉल्विंग 2 एंड 3, सॉल्विंग 2 एंड 3, 2 और 3 को सॉल्व किया जा रहा। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 और y प्लस 2x इज इक्वल टू 7, ठीक ना। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 एंड y प्लस 2x इज इक्वल टू 7, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट गया। सो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 6, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। व्हाट इज y? y इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1, तो होगा ये 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट क्या होगा ना 2 3, 2 3, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्विंग 1 एंड 3, सॉल्विंग 1 एंड 3, 1 3 को सॉल्व करते हैं, 1 3 को सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 को सॉल्व करते हैं तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 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 कट गया ये। सो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 12, सो x इज इक्वल टू 4, एंड व्हाट इज y? y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x, 2 इंटू 4, तो हो जाएगा -1, तो होगा 4 माइनस 1, ठीक है। 4 माइनस 1, तो 3 वर्टिसेस मिल गया। तो फिगर बना लेते हैं 3 वर्टिसेस के लिए, ट्रायंगल बना लेते हैं। x x डैश, y y डैश और 0, ठीक है। मैक्सिमम x साइड में क्या है 4 है, तो 1 2 3, चलिए 4। y साइड में -1 है, -1 है, 4, इधर भी -1 है, पत्र ले लीजिए, 1 2 3, चलिए 0 टू 0 का 1, 0 का 1, चलिए इसी को ए पॉइंट ले लीजिए, तो ए ले लीजिए, ये पॉइंट हुआ ए। 2 3, 2 का 3, इसको बी ले लीजिए, तो 2 3, इसको बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, 4 माइनस 1, 4 का -1, 4 का -1, ये सी ले लीजिए, 4 का -1, ए ले लीजिए, ये 0 का 1, हो गया। इसको ए लीजिए, 0 का 1, क्लियर। ए 0 का 1, बी 2 3 और सी 4 का -1, बना लीजिए ट्रायंगल, हो गया। चाहे कहाँ कटे, एक कटे चाहे नहीं कटे, उसमें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन 2 पे कटेगा ये, देखिए हो गया।
बन गया फिगर। अब वाई ऑफ ए बी इसी में से तीनों में से कोई एक होगा, है ना। वाई ऑफ ए बी बी सी ये तीनों में से कोई होगा। तो ये आइडेंटिफाई करना होगा, अंदाज से नहीं लिखना है। ध्यान दीजिए थोड़ा कैसे बना रहे हैं इसको। 1 और 2 को सॉल्व करने से कौन आया? 0 1। 1 और 2 को सॉल्व करने से कौन आया? ये वाला है। तो अगर ये 1 है तो ये 2 है, या फिर अगर 2 है तो ये 1 है, क्योंकि 1 2 को सॉल्व करने से ये क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, अब और कोई पॉइंट पे जाइए, यहाँ बी पर आइए। बी किसको सॉल्व करने से आ रहा? 2 3 को सॉल्व करने से आ रहा। तो ये 2 3 को सॉल्व करने से आ रहा। तो अगर ये 2 3 है तो ये 3 2 है। तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 2 है, तो अल्टीमेटली ये 2 हुआ, तो ये 1 होगा और ये 3 होगा। ये 2 है, ये 2 है। 2 मतलब क्या? व्हाट इज वाई? वाई इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1। वाई इज इक्वल टू x प्लस 1। ध्यान दीजिए 2 है। 1 और 2 को सॉल्व करने से ये पॉइंट आ रहा था। तो अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, और अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा। ठीक है। बी किसको किसको लेने से हो रहा था? 2 3 को। तो ये अगर 2 3 होगा तो ये 3 होगा, या फिर ये 3 होगा तो 2 होगा। तो ये 2 हो रहा है या फिर 2 हो रहा, दोनों में हो रहा। तो 2 ये हो गया, तो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। 3 व्हाट इज वाई? 7 माइनस 2x। ठीक है ना। और व्हाट इज 1 में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 2 माइनस एक्स, है ना। y का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस एक्स और 1/2, तो 1 हो गया। ये इसका जो वैल्यू होगा वो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और 2 माइनस एक्स। ठीक है, तीनों का इक्वेशन मिल गया। है ना। इस इक्वेशन में देखिए तो 2 0 से क्रॉस कर रहा है। अगर x का वैल्यू 2 डालते हैं तो y का वैल्यू 0 होगा। ये 2 का 0 है, x का 0, x का वैल्यू 2 डालिए तो क्या हो गया? ये 0 हो जाएगा। तो 2 0 से क्रॉस करेगा, मतलब ये लाइन आपको सीधा मिल जाएगा, मिल जाता है। अब बोलेंगे कि सर नीचे है ये पोर्शन, दीदी आपको एरिया निकालना है। ये एरिया निकालना है। अब बोलेंगे सर नीचे आ गया, है ना, तो नीचे का एरिया निकालने के मॉडुलस निकालना पड़ेगा, सबकी सोच को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो कोई बुक में देख रहा था कैसे करके लाइन खींच के कैसे कैसे करके बनाया है। तो सिंपल तरीका है, टेंशन एकदम नहीं लेने का है। ठीक है। ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y, कहाँ से कहाँ तक ना? 0 से लेकर 2 तक। तो पहला वाला एरिया बन जाएगा। सेकंड वाले एरिया के लिए कहाँ से लेकर कहाँ तक? देखिए ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y, 2 से लेकर 4 तक, इतना दूर से लेकर इतना दूर, ये लाइन के बीच का एरिया। ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 से लेके 2, 0 से लेके 2, ठीक है, 0 से लेके 2। ऊपर वाले का y ऑफ AB, y ऑफ AB माइनस y ऑफ AC dx प्लस 2 से लेके 4, ठीक है। ऊपर वाले का y ऑफ BC माइनस y ऑफ AC। चाहे नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यही कंफ्यूजन होते हैं, है ना। स्टूडेंट को इसी में कंफ्यूजन होता है, नीचे है कैसे होगा क्या होगा, बस इतना ही याद रखिए। ऊपर वाले का y, ठीक है, और नीचे वाले का y। कभी कभी घूम जाता है, फिर तो x ले लिया जाता है, वो चीज़ कर ले जाता है, x इंटू डी कर लेता है, लेकिन मैक्सिमम 99% क्वेश्चन इसी में हो जाता है। ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y, कहाँ से लेकर कहाँ तक लेना है रेंज, तो ये एरिया निकलेगा। ऊपर वाले का y नीचे वाले का y, ठीक है,
2 से लेके 4, तो क्या निकलेगा 2 से लेके 4 तक, मतलब ये दोनों लाइन के बीच में ये और ये इसका बीच का एरिया निकलेगा। अब देखिए 2 पार्ट एक हो जाएगा, 0 से लेके 2, इसी एक हो जाएगा, 2 बार इसी आ रहा ना, तो y ऑफ 0 to 2 y ऑफ ए बी इंटू डी एक्स प्लस 2 से लेके 4 y ऑफ बी सी इंटू डी एक्स माइनस, देखिए 0 to 2 y ऑफ ए सी और फिर 2 से 4, तो 0 से 4 हो जाएगा y ऑफ ए सी। ठीक है, तो वैल्यू डालिए 0 से 2 y ऑफ ए बी x प्लस 1 प्लस 2 से 4 y ऑफ बी सी 7 माइनस 2x माइनस 0 से लेके 4 y ऑफ ए सी 1/2 2 माइनस x। ठीक है, इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन x का हो जाएगा x² 2 प्लस x 0 से लेके 2 तक प्लस 7x माइनस 2x 2 इंटू x² 2, तो x² हो जाएगा 2 से लेके 4 माइनस 1/2, देखिए 7x माइनस 2x x² का हो जाएगा, 2 इंटू x² 2 कट जाएगा, x² 2x माइनस x का हो जाएगा x² 2। ठीक है, 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक। चलिए वैल्यू डालिए, पहले 2 डालेंगे, 2 2 4/2 तो 2 हो जाएगा प्लस 2, 2 डालेंगे 2 2 4/2 2 प्लस 2 माइनस 0 डालेंगे तो 0 प्लस 4 डालेंगे 28 माइनस 16, 4 डालें 28 माइनस 16 माइनस 2 डालेंगे 14 माइनस 4। ठीक है, 14 माइनस 4 माइनस 1/2, ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा -2 दोनों में है, पहले 4 डालेंगे 8 माइनस 16/2 8 माइनस 0। ठीक है, 1/2 तो पहले से है, ये ब्रैकेट लेंगे 4 डालेंगे 8 माइनस 4 इसका 16/2 8 माइनस ये 0 डालेंगे 0 हो जाएगा, तो होगा ये 2 2 जब 2 प्लस 2 4 प्लस 28 माइनस 16 12 माइनस 10 और ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 माइनस 10 तो 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, अगर बोलेंगे सर हम चेक कर लेंगे थोड़ा आंसर को भी, तो देखिए हाफ इंटू x1 0 इंटू y2 माइनस y3 -1 -3 प्लस x2 4 इंटू y2 माइनस y3 3 - 1 प्लस x3 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 1/2 0 हो जाएगा, प्लस ये 2 होगा 8 होगा, प्लस ये 2 2 जो 4 होगा तो 12/4 तो 6। ठीक है, ठीक है, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन था जिसमें कंफ्यूज होता है, बाकी सिंपल क्वेश्चन मिलेगा। इस तरह का फिगर आता है कभी कोई, देखिएगा
इस तरह का फिगर देते हैं, ये एरिया निकलना, ये एरिया निकलना है, ठीक है। ये लाइन तो हमने एक्स्ट्रा अलग से दिया है, ये ट्रायंगल है, तो ये तो यहाँ नीचे आ जाएगा, कहीं पर मिलेगा, ये भी कहीं पर मिलेगा, ये भी कहीं पर मिलेगा। अब देखिए ये एरिया ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y, यहाँ से लेके इतना दूर तक ये निकलेगा, ऊपर वाले का माइनस y माइनस नीचे वाले का y इतना दूर तक ये निकलेगा, दोनों का ऐड कर लेंगे तो ये दोनों एक साथ आ जाएगा, ये दोनों लग रहे हैं, तो कैसे फिगर हो अपना बन जाएगा, ठीक है। और एक सिंपल से क्वेश्चन बना देंगे आज, इसको एरिया को, इस पार्ट को ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में दूसरा कुछ बनाएंगे। इसमें है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 4। ये तीन लाइन से जो एरिया ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया पता करना है। दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीन इक्वेशन ले लिया जाए, 1 2 3। x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 मतलब समझ रहे हैं ना, x इक्वल टू 4 ये लाइन x इक्वल टू 4, दोनों को 1 2 को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2 क्या होगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो y का इक्वल कर लिया तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो y का क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तो 0 1 एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, ठीक है। तो जो ग्राफ बनाएंगे तो x डैश y डैश और ये हो जाएगा y, ठीक है ना। अच्छा 2 3 को सॉल्व करने से क्या होगा, 2 एंड 3 को सॉल्व करने से, 2 3 को सॉल्व करने से x का 4 हो जाएगा और y का होगा 13 बस। अच्छा 1 3 को सॉल्व करने से क्या होगा, 1 और 3 को सॉल्व करने से x का हो जाएगा 4 और y का हो जाएगा 9, देखिए 3 मिल गया, 9 और 13 तक जाना है, 2 4 6 8 10 12 14, तो 13 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 0 1, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 1 है, एक 0 1 है यहाँ पर, 0 1 इधर हो जाएगा 0, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो 0 1 4 का 13 4 का 13 ये वाला पॉइंट, 4 का 13, 4 का 9, 4 का 9 और 0 का 1, तो A 0 1, ठीक है ना, B 4 13, 4 B होगा 4 9, B चलिए इसी को B लीजिए, B 4 13, B 4 13 और C 4 9, ये हो जाएगा C 4 9, एंगल बनेगा, ये हो गया, ये हो गया और ये लाइन हो गया, ठीक है। व्हाट इज द एरिया,
413 और 2 3 को, तो ये ऊपर में होगा, ये 2 होगा। 3 लाइन तो ये है, ये थर्ड नंबर लाइन है। 1 2x + 1 है, ये वाला 1 है, और ये 2 वाला लाइन है। ये 3x + 1 है, ये y = 2x + 1 है। तो क्या हो गया, डायरेक्ट आ जाएगा। 0 से लेके 4th, ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y, ये तो एक ही लाइन है, इधर उधर घुमा नहीं है। थोड़ी देर ऑफ ट्रायंगल ABC = 0 से लेके 4, ऊपर वाले का y 3x - 1 माइनस नीचे वाले का y 2x - 1। हो गया, ऊपर वाले का y 3x + 1 माइनस नीचे वाले का y -2x - 1, ये 1 कटा, 0 to 4 है ना, x dx हो जाएगा। तो x² / 2, 0 से लेकर 4, 4 4 = 16, 8 - 0, 8 स्क्वायर यूनिट, 8 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन कोई बन सकता है ट्रायंगल। तो हमने आज क्या सीखा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में। अगर वर्टिसेस दिया रहेगा तो इक्वेशन ऑफ द साइड्स निकाल के एरिया निकालना है, और अगर इक्वेशन ऑफ द साइड्स निकाला गया है तो फिर उसको सॉल्व करके वर्टेक्स निकाल के फिर क्या है। क्लियर? अगले दिन और कोई वीडियो के साथ, एरिया ऑफ द ट्रायंगल के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।